भारत माता की भारत माता की जय। आज की बनावनी नियंत्रण हेतु समुदाय केंद्रित समीक्षा बैठक में प्रमुख सचिव सचिव श्री विनोद कुमार सुमन जी, एनडी से कमांडेंट आदित्य जी, प्रोफेसर राजकुमार नेगी जी, पीआईजी आनंद स्वरूप जी, विनीत जी, आनंद श्रीवास्तव जी, निशान वर्मा जी एवं जिलों से जुड़े हुए हमारे समस्त जिलाधिकारीगण, सभी अधिकारीगण और आपदा प्रबंधन विभाग के सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, ये समस्त अधिकारी और हमारे मीडिया के सभी बंधु जो आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, मैं आप सभी का आज अग्निशमन विभाग के भी सभी अधिकारीगणों का मैं स्वागत करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ। और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, यह मंत्रालय भारत सरकार और उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के संयुक्त प्रयासों से जो आज ये कार्यक्रम हो रहा है, निश्चित रूप से ये कार्यक्रम बहुत सराहनीय है और उनके सहयोग से प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देश पर ये मॉकड्रिल आयोजित की जा रही है। साथ ही में वन विभाग, आपदा प्रबंधन, टीमों, सुरक्षा बलों और सभी स्वयंसेवी संगठनों का भी जो इस काम को आगे बढ़ाते हैं, इसमें अपना योगदान देते हैं, उन सबका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आज प्रदर्शित की जाने वाली इस मॉकड्रिल से हम सभी प्रदेश में होने वाले वनाग्नि की घटनाओं पर त्वरित नियंत्रण पाने में हमको जरूर मदद मिलेगी। ये मॉकड्रिल केवल एक अभ्यास नहीं, बल्कि वनाग्नि की चुनौतियों से निपटने की दिशा में जो हमारी तैयारियां हैं, उन तैयारियों का एक परीक्षण भी है। इस मॉकड्रिल से हमें सीखने का अवसर मिलेगा कि हमें किन किन क्षेत्रों में और सुधार की आवश्यकता है, क्या हमारे सामने चुनौतियां हैं, किस प्रकार उस समय की देशकाल परिस्थिति के अनुरूप हम अभी से अपनी तैयारियां करें। क्योंकि पिछले वर्ष हमने वनाग्नि की जितनी भी घटनाएं हुई, हालांकि वो इतनी ज्यादा नहीं थी, उससे पहले भी कई बार इससे ज्यादा घटनाएं भी हमारे राज्य में हुई हैं, लेकिन पिछले वर्ष बहुत ज्यादा उसको बार बार दिखाया गया। जबकि अगर हम अन्य जगह की भी तुलना करें तो अन्य जगह भी वनाग्नि की घटनाएं हुई, कुछ बरसात लेट होने के कारण से भी, मानसून देरी से आया, लेकिन उसके बावजूद भी बार बार हमको पहली स्थिति से गुजरना पड़ा, जो बहुत चिंतापूर्ण था। और कहीं भी जाओ तो केवल वनाग्नि की बात होती थी। तो इसलिए आप सब लोगों ने इस बार समय रहते जो है ये मॉकड्रिल आयोजित की है। आपने प्रधानमंत्री भी लगातार इसको लेकर चिंतित रहे और शीतला क्रीक मॉडल की बात जो हम कर रहे हैं, बड़ा आदर्श मॉडल है और इस मॉडल पर लगभग हमारे सभी जिले अब आगे बढ़ रहे हैं, हमारा विभाग भी आगे बढ़ रहा है। और हमारा सौभाग्य है कि हमारे राज्य के अंदर 71% जो विभाग है वो वनों से आच्छादित है, घने वनों से आच्छादित है, जो पर्यावरण संतुलन और जैव विविधता के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। परंतु ये बहुत हमारे लिए, मैं कहूँ कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रत्येक वर्ष हमारी जो वनाग्नि, हमारी वन संपदा, इसकी चुनौतियों से हमको जूझना पड़ता है। और ये वनाग्नि न केवल हमारी वन संपदा, वन्य जीवों और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि हमारे गांवों, खेतों और जनजीवन को भी पूरी तरह से प्रभावित करती है। और अभी उत्तरकाशी के जिलाधिकारी ने बताया
कि कैसे रेस्क्यू कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, टप्पाव वालों ने भी बताया। तो सभी जिलों में अच्छा काम हो इसको लेकर, इसके पीछे जो हमारा ये भी है। और जो घटनाएं पीछे हुई हैं उन घटनाओं को ध्यान में रखते हुए मेरा पिछले लगभग 3-4 महीने से लगातार इस बात पर जोर रहा है कि आगे जो बनावनी की समस्याएं, जो चुनौतियां हमको जिनका सामना करना पड़ता है, उसको हम आसानी से पार कर पाए, उन चुनौतियों का आसानी से सामना कर पाए। और कल भी माननीय मंत्रिमंडल की बैठक में भी मैंने इस बात का उल्लेख किया था कि इस बार हमको पहले से तैयार होकर पूरी तरह से फ्रंट फुट पर आकर जो है हमको काम करना है। और पिछले सालों में कृपया माइक बंद कर। पिछले सालों में हम लोगों ने तैयारियां हम हर बार करते हैं, लेकिन अचानक हमारे सामने ये स्थितियां उत्पन्न हो गई जो हमने जिसकी अपेक्षा नहीं करी। अब यही आपदा है, इसीलिए आप आज बैठे थे। आपदा यही जो बिना किसी उसके आ जाती है, क्या बोलते हैं कि आपदा का क्या है डेफिनेशन? आपदा सर वो किसी भी टाइम पे बिना बताए, कभी भी किसी प्रकार में, बड़े बृहद रूप में भी, और तो कंटीजेंसी के तौर पे बिना किसी सूचना। तो ये आपदा जैसी स्थिति हमारे लिए पैदा हो गई थी और कई स्थानों पर तो धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा था, पानी भी ला रहे थे, सेना भी आ रही थी, वो भी आ रही थी, अखबारों की सुर्खियां हम ही लोग बने हुए थे। हालांकि मैं आप लोगों को एक बात और बताता हूँ कि उस समय देश के आम चुनाव चल रहे थे और मैं यमुनानगर के बाद हम शिमला गए थे और शिमला जाते समय कुछ देर गाड़ी से मैं गया तो वहां भी काफी जंगलों में आग लगी हुई थी, लेकिन वहां का कोई समाचार नहीं था। अगले दिन मैंने देखा तो ये भी थोड़ा सा जिसके क्षेत्र में आग लगे, जहाँ भी बनावनी हो, उन लोगों को फ्रंट फुट पर आकर काम करना चाहिए और पूरी ओनरशिप देनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और किसी एक विभाग का न होकर ये हमारे समूचे तंत्र का एक काम है। जब समूचा तंत्र आगे आएगा, केवल मीडिया की दृष्टि से नहीं कह रहा हूँ, मीडिया भी एक हमारा पार्ट है बहुत बड़ा, जो हमारी बातों को आगे पहुंचाता है, जन जन तक हम क्या कर रहे हैं उसको पहुंचाता है। मीडिया हमारी बातों को सकारात्मक रूप से तभी लिखेगा जब हम उसको सकारात्मक रूप से हमारी ब्रीफिंग भी होती रहेगी कि हम क्या प्रयास कर रहे हैं, हम इस बार पहले से तैयारी कर रहे हैं। कुछ कलैया बनाने का जो पिछली बार एक बार सुधांशु जी हमने आपको कहा था कि कुछ कलैया छोटी छोटी बनाएंगे। हाँ, मतलब जैसे फायर लाइन बनती है उसी प्रकार की छोटी छोटी कलैया मॉडल, ये इससे की नमी जो है, चाल खाल ये सब बना रहे। और तीसरा हमने कहा था कि जो हमारा जलागम विभाग है, जलागम विभाग को भी हम इसमें सम्मिलित कर रहे हैं। हमने वन पंचायतों को इनको शामिल कर लिया, योग मंगल दल, महिला मंगल दल, अन्य जो हमारे सामाजिक संगठन, इसके साथ साथ नौजवान युवा विद्यार्थी स्कूलों में भी हम इसका जो है कहीं न कहीं जागरूकता का अभियान चलाएं। क्योंकि मुझे याद है, मैं बड़ा हुआ हूँ तो बिल्कुल मेरा जो गांव है वो बिल्कुल जंगलों में चारों तरफ है। कोई आदमी यहाँ पर उस इलाके में काम किया हुआ होगा तो जानता है, चारों तरफ जंगल। थोड़ा आगे जाएंगे नेपाल, सामने देखेंगे शारदा मैया, इधर देखेंगे भारामुल बाबा का, उधर देखेंगे पूर्णागिरी मैया का, पूरा सुरई रेंज जो आती है, वन विभाग में सुरई रेंज है, तराईपुर की। तो जंगलों के बीच में पहले कभी आग लगती थी तो लोग तुरंत हो जाते थे, अरे आग लग गई, आग यहाँ तक आ जाएगी, आग यहाँ तक आ जाएगी, हमारे जानवरों के लिए चारा नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। इस प्रकार का एक वातावरण बनता था कि वो कहीं न कहीं अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते थे। और आज हम उस स्थिति से थोड़ा दूर हो रहे हैं। आज उनको आग लग रहा है कि मेरे घर में थोड़ी नहीं लग रही है। ये बताना है कि आपदा अगर कहीं भी आएगी, मान लीजिए आपदा धारचूला के दारमा में आ गई, उत्तरकाशी के भटवाड़ी जिले में आ गई, कहीं आ गई, दूर भटवाड़ी क्षेत्र में आ गई, या हमारे जो है पुरोला में आग लग गई, अभी आपने देखा होगा 4-5 दिन पहले, कई घंटे
हमारे यहाँ पर तपोवन के पास जो है चमोली जिले में दुर्घटना हो गई। पिछले साल जो है आपदा की मैं तीन बार जो है घनसाली में और टेरी में मैं 3 बार में वहां गया घनसाली क्षेत्र में। मित्सर में इतनी बड़ी घटना हुई। तो घटना कहीं भी हो रही है, वो घटना कहीं ना कहीं डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, वो हमसे जुड़ी हुई है। हम आप लोग भी समझ लीजिए, ये हमको समझाना है कि कहीं भी अगर आपदा आएगी, कहीं भी नुकसान होगा, कहीं भी आग लगेगी, बनावनी होगी, कहीं दूसरे प्रकार का डिजास्टर होगा, भूस्खलन होगा, अतिवृष्टि होगी या अति जो भी हमारा जिसको भी हम आपदा कहते हैं वो होगी, तो उसके प्रभावित हुए बिना हम रह नहीं सकते। हम देहरादून में हैं तो हम आपदा से बच नहीं सकते, किसी न किसी रूप में हमको उसका पे करना पड़ेगा। अगर दिल्ली में जो लोग रहते हैं वो सोचते हैं कि उत्तराखंड में आपदा आ रही है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम प्रभावित नहीं होंगे, तो वो भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रभावित होंगे। तो ये बातें हम लोगों ने जन जन तक फिर से पहुंचानी है। फिर से हमको कुछ सालों पहले, आज से 30-40 साल 50 साल पहले जो एनवायरमेंट था, उस एनवायरमेंट को फिर से बनाना होगा, फिर से एक वातावरण तैयार करना होगा कि ये केवल एक जगह की बनावटी नहीं हो रही है, इससे हमारे समुचे जो है इस पर्यावरण का नुकसान हो रहा है, हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्षति हो रही है, हमारा अपना नुकसान हो रहा है। ये बात लोगों के दिमाग में बैठे, इसीलिए हमने कहा कि इस बार हम इन लोगों को योग मंगल दल, महिला मंगल दल, स्वयंसेवी संगठन, स्वयं सहायता समूह, हमारे अन्य संगठन, सामाजिक संगठन, इन सबको हमको नीचे के लेवल पर जनप्रतिनिधि हमारे, उनको भी एक्टिवेशन में लाना होगा। कोऑपरेटिव के लोग को जो बनागरी की जो घटना है उसके पीछे जो है जलवायु परिवर्तन भी है, शुष्क जो हमारा मौसम है, मानवीय लापरवाही है, अनियंत्रित जो अनेक गतिविधियां ऐसी हैं जो हमारे विकास के लिए कर रहे हैं, अनेक कारक हैं। इन सभी पर हमको जो है एकजुट होकर कार्य करने की आवश्यकता है। और हमारी सरकार इस समस्या से निपटने के लिए आधुनिक और वैज्ञानिक उपायों को अपनाने पर विशेष रूप से ध्यान दे रही है कि जो भी उपाय हो सकते हैं, जितनी भी प्रकार की अच्छी हैंडलिंग हो सकती है, जितना भी AI का भी हमें उपयोग इसमें करना चाहिए, टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहिए। और जो हमारी परंपरागत चीजें हैं, शीतला खेत जैसे मॉडल, अन्य मॉडल, जमीन के अंदर शुष्कता खत्म हो, जलवायु उसमें नमी बनी रहे, वो जरूर करना चाहिए। और ये बैठक केवल मॉक ड्रिल तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। मॉक ड्रिल के अतिरिक्त भी हमको जो है इसमें अन्य विभागों को जोड़ते हुए रामसू जी इसका आप एक मेमोरेंडम निकालिए, पूरा एक मेमोरेंडम निकालकर इसमें जो है सारे विभागों को सम्मिलित करते हुए इसको हमको आगे बढ़ाना होगा। और हमें आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई के लिए रैपिड रिस्पांस टीमें गठित करने के साथ ही जो हमारे ड्रोन सर्विलांस है, GIS मैपिंग है, सैटेलाइट मॉनिटरिंग के माध्यम से जो बनाने के संभावित जोखिम क्षेत्रों की पहचान करने की जो हमने शुरुआत की है, उन जगहों पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, हमको ध्यान देना चाहिए। वहीं दूसरी ओर राज्य में जो वन विभाग है हमारा, NDRF है, SDRF है एवं स्थानीय प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर हमने काम भी किया है, बेहतर समन्वय किया है, लेकिन और बेहतर समन्वय हम स्थापित करें ताकि सभी लोग मिलकर जो बनाने की घटना है उसको नियंत्रित कर सकें। इसके साथ ही जो गृह मंत्रालय ने भी हमें बनाने प्रबंधन के लिए आधुनिक उपकरण और संसाधन उपलब्ध कराए हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और आवश्यकता पड़ने पर हमें वायुसेना का सहयोग भी प्राप्त होता है। पिछले कई वर्षों में वायुसेना के हेलीकॉप्टरों द्वारा पानी की बौछार कर बनाने को नियंत्रित किया गया था। आपदा के समय में भी उन्होंने हमको हेलीकॉप्टर देकर रेस्क्यू अभियान भी हमारा जो है चला था। और अभी भी कभी भी हमारे जो है, चाहे वहाँ आदि कैलाश में लोग फंस जाते हैं या हमारे केदारनाथ में आपदा आई थी उस समय, पिछली बार केदार घाटी में, उस समय भी सेना ने हमको तत्काल जो है सहायता दी थी। साथियों, ये आज की जो मॉक ड्रिल है, ये समुदाय सहभागिता थीम वास्तव में अत्यंत प्रासंगिक है, क्योंकि आपदा से निपटने में स्थानीय लोगों की जो है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। स्थानीय लोग यदि आपकी घटनाओं को तुरंत रिपोर्ट करने और आग लगने से रोकने की दिशा में अपना सहयोग करेंगे, वो सूचना देंगे,
तो निश्चित रूप से इन घटनाओं में कमी आएगी। जन सहयोग और सहभागिता का एक उत्तम उदाहरण अकोला का जो शीतला केस है वो हम देख ही रहे। वन विभाग और ग्रामीणों को सामूहिक प्रयास से आज वहां पर प्रभावी रूप से नियंत्रण हो गया है वनाग्नि पर, और इसी को समझते हुए हमारी सरकार द्वारा भी ग्रामीणों, छात्रों और स्थानीय समुदायों को वनाग्नि से निपटने के लिए विशेष प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, जिससे वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में भी आग पर तुरंत प्रतिक्रिया दे सकें। ग्राम पंचायतें, वन पंचायतें, स्वयंसेवी संगठनों को वनाग्नि से निपटने का प्रशिक्षण देने के साथ ही वन सुरक्षा मित्र कार्यक्रम के माध्यम से स्थानीय लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। अनेक प्रयास भी किए जा रहे हैं चंद्रशेखर भाई, अनेक प्रयास हो रहे हैं आपके माध्यम से। कल ये लाखों लोगों तक बात पहुंच जाएगी कि सरकार के ये प्रयास भी चल रहे हैं। लेकिन इस प्रयास के साथ साथ हमको हमेशा नवाचार की ओर जो है विशेष ध्यान देना है। हमेशा जो भी चुनौतियां आ रही हैं, जो भी चीजें हमारे सामने आ सकती हैं, उनको भी हमको पहले से उन पर हमारा ध्यान अवश्य होना चाहिए। आज इसी क्रम में हमने जो है मॉक ड्रिल से हमें वनाग्नि नियंत्रण संबंधी बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होंगी, जो निश्चित रूप से वनाग्नि नियंत्रण में उपयोगी सिद्ध होंगी। मॉक ड्रिल सबसे बेहतर रहा है, उसको भी प्रतियोगात्मक बनाया जाए, जिससे कि लोग जो है और प्रोत्साहित हों। जहाँ भी जो है अच्छा मॉक ड्रिल हुआ है, जरूर जो है इसका एक आकलन जरूर करिएगा आपके स्तर पर हो जाए। और आज के इस अवसर पर मैं सभी प्रदेश के सभी नागरिकों से भी अपील करना चाहूँगा कि हम सभी मिलकर वनाग्नि रोकथाम के इस महाअभियान में सक्रिय भागीदारी निभाएं, अपना योगदान दें और उस कार्य को वनाग्नि से मुक्त बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। इसमें हम मीडिया के भी सहयोग होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो बात है जन जन तक पहुँचाएं, और सोशल मीडिया को भी इससे हमें जोड़ना चाहिए, और ये विभाग के स्तर पर भी इस पर जरूर होना चाहिए। हमारी भी जो अन्य टीमें भी काम करती हैं, पुलिस विभाग का भी सोशल मीडिया काम करता है, अन्य विभागों का आप सबका आपदा प्रबंधन का करता है, तो सभी कुछ एक साथ मिलकर मुझे लगता है कि अगर हम सामूहिक रूप से प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। और फिर से एक बार आप सभी को मैं बहुत धन्यवाद करते हुए, सभी लोग जो इस प्रयास में लगे हुए हैं, वनाग्नि रोकथाम के प्रयास में लगे हैं, अनेक प्रकार के कामों को आगे बढ़ा रहे हैं। सभी हमारी केंद्रीय एजेंसियां, हमारे अन्य जो विभाग हैं, अग्निशमन विभाग है, पुलिस विभाग है, आपदा प्रबंधन विभाग है, हमारी टीम है, पुलिस के लोग हैं, सभी को जो भी इसमें अपना सहयोग देते हैं, सबको धन्यवाद करता हूँ। सबको मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि जो पिछले वर्षों के जो हमारे अनुभव हैं, या जो भी हमने जिन भी चुनौतियों का सामना हमने किया है, उन चुनौतियों से, उन परेशानियों से, उन समस्याओं को अनुभव लेते हुए आगे जो है उस अनुभव को हम अपने कार्य रूप में परिवर्तित करते हुए उन परेशानियों का सामना हमें भविष्य में न करना पड़े, हम और सावधान होकर पहले से तैयार हैं कि कहाँ पर हमको इन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, कहाँ पर जो है वनाग्नि की घटनाएं अधिक हो सकती हैं, वो पहले से हम करेंगे। हमने सरकार की तरफ से बहुत सारे काम किए जा रहे हैं, लेकिन अब इस दिशा में हमको सबको आगे लाने का भी प्रयास करना है। इतना ही आप सबसे निवेदन करते हुए आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ। अपनी बात